तो निफ्टी का अगला कदम क्या होगा? क्या हम एक नई ऐतिहासिक ऊंचाई देखने वाले हैं या फिर यहाँ से बाजार नीचे आएगा? इस वक्त इंडियन मार्केट एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। 26 नवंबर को बाजार में एक जबरदस्त तेजी आई और निफ्टी बंद हुआ 26,205 के शानदार लेवल पे। और ये जो नंबर है 26,277, ये है निफ्टी का अब तक का ऑल टाइम हाई। मतलब हम एक नया रिकॉर्ड बनाने से बस चंद कदम ही दूर हैं और यही बात इस सिचुएशन को इतना ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या बाजार इस रिकॉर्ड को तोड़कर और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बनेगा? बाजार इस वक्त सचमुच एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसे दो ताकतें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं और इसीलिए यहाँ से मार्केट का अगला मूव बहुत ही जरूरी होने वाला है। ये सिचुएशन इतनी खास इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में महीनों की सबसे बड़ी एक दिन की छलांग लगाने के बाद निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 72 पॉइंट्स दूर है। बस 72 पॉइंट्स। इसी वजह से ये पल इतना क्रिटिकल बन गया है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव साइड को देखते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि बाजार यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है? अगर टेक्निकली देखें और ये मोमेंटम बना रहता है तो निफ्टी सबसे पहले अपने पुराने हाई यानी 26,277 को फिर से टेस्ट कर सकता है। अगर उसे पार कर लिया तो अगला टारगेट 26,300 और फिर 26,500 का लेवल भी हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी तेजी की कहानी है ना, वो असल में सिर्फ एक नंबर पर टिकी हुई है। एक ऐसा लेवल जो ये तय करेगा कि कंट्रोल अभी भी खरीदारों के हाथ में है या नहीं। और वो नंबर है 26,000। ये एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक ये माना जाएगा कि मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर यानी तेजी का ढांचा बिल्कुल इंटैक्ट है। और इस तेजी के पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होगी और साथ ही हमारे घरेलू बाजार में भी पैसा खूब आ रहा है। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना रही हैं। तो ये तो हो गई तेजी की बात, लेकिन जैसा हम जानते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत क्यों है। देखिए, जब भी मार्केट रिकॉर्ड लेवल के पास होता है तो अक्सर प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो अब अपना मुनाफा जेब में रखना चाहते हैं और इसके लिए अपने शेयर्स बेचते हैं, जिससे बाजार पर थोड़ा सा दबाव बनता है। इसीलिए ये मान लेना कि यहाँ से बाजार सीधा ऊपर ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिस्ट्री हमें बताती है कि ऐसे लेवल पर बाजार अक्सर थोड़ा रुकता है, थोड़ा सुस्ताता है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। कई एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि मार्केट एकदम से ऊपर भागने के बजाय कुछ समय के लिए एक रेंज में फंस सकता है और वो रेंज हो सकती है मोटे तौर पर 25,700 से 26,250 के बीच। और याद है वो 26,000 का लेवल जिसकी हमने बात की थी? अगर वो जरूरी सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके बाद मार्केट पहले 25,900 और फिर 25,800 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो हमने तेजी की वजहें भी समझ ली और गिरावट के कारण भी। तो अब इन दोनों को मिलाकर आगे के लिए 3 कौन से मेन सिनेरियोज बन सकते हैं? आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ 3 संभावनाएं साफ नजर आती हैं। पहली, ब्रेकआउट की, मतलब तेजी बनी रहे और निफ्टी 26,300 से 26,450 की तरफ बढ़ जाए। दूसरी, कंसोलिडेशन की, जिसमें बाजार न ज्यादा ऊपर जाए न नीचे, बस 26,100 से 26,250 की रेंज में घूमता रहे। और तीसरी संभावना है पुल बैक की, यानी एक छोटी गिरावट जिसमें निफ्टी फिसलकर 25,800 से 26,000 की रेंज में आ सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सब के बीच हमें नजर किस चीज पर रखनी है। चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समराइज कर लेते हैं। देखिए, पूरी कहानी घूम फिरकर सिर्फ इन 2 नंबर्स पर आ जाती है। बस ये 2 नंबर याद रखिए। पहला, रिकॉर्ड हाई का लेवल 26,277 और दूसरा सबसे क्रिटिकल सपोर्ट लेवल 26,000। बाजार का अगला मूव इन्हीं 2 लेवल से तय होगा। और आखिर में एक सवाल,
जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई के इतने करीब होता है तो क्या लॉजिक ज्यादा काम करता है या इमोशंस? इस पर सोचिएगा जरूर।